डेलीगेट મારી આવાજ डेलीगेट साहब मिलसी भाई मारी आवाज सामने दिया हो तो आई पधारो। मिलसी भाई मारी आवाज सामने दिया हो तो आई पधारो। रामायण भरत बात कही गई बिलखानी राम सिया राम काल मन राम सिया राम। जहाँ देखो राजा राम मैं भी तो देखूं इस अयोध्या को राजा राम कैसे होगा। इस अयोध्या को राजा होगा तो मेरा बेटा भरत, दूसरा कोई नहीं होने वाला। पंडित जी के पास चलना चाहिए, वो मोर कोई उपाय बताएंगे। पंडित जी क्या बात है? प्रणाम। चल रहो जाती। पंडित जी अपने जब पटपरा में देखो, जो पटपरा है ना, जब पटपरा में देखो कि मेरे बेटा भरत के लिए राज्य लिखो है या ना, वो बताओ। भरत के लिए राज लिखा तो है? हाँ लिखा है, लिखा है भरत भुआल हो यह साथी। अब पता नहीं पृथ्वी के नीचे पाताल के राजा होंगे या अयोध्या के होंगे, ये नहीं लिखा है इसमें। भरत भुआल हो यह साथी। भुआल कहते हैं पृथ्वी के नीचे के राजा, पाताल के राजा भी हो सकते हैं। लिखा है हाँ। यानी उपाय करूं तो मेरा बेटा भरत इस अयोध्या को राजा बन जाए। हाँ यदि तो उपाय कर तो बन सकते हैं। पंडित जी उपाय तो मैं हर एक उपाय करने का तैयार हूँ। अगर वो बादल फाड़ के इसको सिलना पड़ जाए ना तब भी मैं वो उपाय कर दूंगी। और जंगल को राज करे वो राम, गुफा को राज करे वो राम, और हर जगह को राजा राम करेगा राज। परंतु इस अयोध्या का राज करेगा मेरा बेटा भरत, दूसरा कोई ना होने वाला। और पंडित जी मैं जा रही हूँ तो मैं सीधो सामान दे जाऊंगी। है पंडित जी? बहुत आ रहा है, कोई चिंता नहीं। सुनो, आंगन में बैठी रही थी मैं और आंगन में खोला लोट रखो तो आटा। पुरानी बात हो गई मंत्रा। और कूतरी आई, कुतिया आई, बाबा मुंह मार दियो। मैं तो खा ना सको कूतरी को जूठो, तो मैं दे जाऊंगी। तू तो विदेश से आई है ना, तू तो खा नहीं सकती, हम ही खा सकते हैं। पंडित जी पंडित के मुंह में गंगा रहे गंगा। तो पुरानी बात हो गई, कोई नई बात ढूंढ के लाओ मंत्रा। जाओ किस काम के लिए जा रही हो वो काम करो, जाओ। आशीर्वाद दे दो मुझे। हंस के निकालो तीन लगन से मन बोले बस मात में गई बिलखानी। महारानी जू प्रणाम। हंस के रान गाल बड़े तोड़े तीन लगन से समझ मोरे। अरे क्या हुआ तुझे? आज तू नाराज सी नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि यह अयोध्या नगरी में किसी की कहीं बुराई कर रही होगी। तो मेरे पुत्र लक्ष्मण ने इसे कुछ अच्छी शिक्षा दिए, शायद इसलिए इसके गाल फूल रहे हैं। अरे दासी इधर देख, हमने आज कितना सुंदर श्रृंगार किया है और तो अपने गालों को फुला करके बैठ गई। अरे एक नजर हमारी तरफ तो करके देख दासी। और हमें सवेरे शीशे गुथाए हैं और तूने क्यों बाले बखेरे हैं और जो तू रो रहे और सगुनी सायक ये कैसे लक्षण तेरे हैं। या किसी से लड़के
जो बात नहीं कर रही है, या किसी से लड़ कर आई है, या भूखी है या प्यासी है, और सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है। और कले त्योहारे हमारे घरे, और दासियों पे कार में हारे, कले त्योहारे। अरे क्या हुआ, आज तो अपना हाल नहीं सुना रहे, और हाल मेरे दासी, प्यारी दासी, और हाल मेरे दासी सच्चा सुना दे तू हाल मेरे दासी सच्चा सुना दे तू अरे क्या हुआ, हो रघुकुल की रीत कुंवरिया, रघुकुल की रीत कुंवरिया, बड़ा होएगा भुआल, भुआल मेरे दासी सच्चा सुना दे तू हाल। दासी क्या हुआ तुझे, आज तो बात क्यों नहीं कर रही है, तू बोल तो सही, आखिर बात क्या है। कथ सिख दे हमें कोई माई, गाल करब के कर बल पाए। हे माई, हाँ, जब उम्र में अब मैं दोषी हो गई हूँ, जब दोषी की उम्र में मुझे कौन तो शिक्षा दे गए इस अयोध्या में, और किसके बलों पर अपने इन गालों को फुलाऊंगी। इस अयोध्या मेरा है ही कौन, कोई नहीं है महारानी जूहा, और कौन मुझे शिक्षा देगा, किसके कहने पे चलूंगी। हाँ, अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है तू, ऐसी बात कर, राम झाड़ को सर कहिया दू, जय जन सुधे होगा। और आज जितनी खुशी इस अयोध्या में राम को है ना, उतनी खुशी किसी को नहीं है, क्योंकि कल प्रातः ही राम युवराज बनने वाला है, राजा बनने वाला है, राजा। भयो कौशलाय विद्याति दाहिन, देखत और तुम तो जब महलन में पड़ी रहो, जब महलों से बाहर निकल के देखो, ए अयोध्या एक दुल्हन की तरह सजवाई है महाराज ने, और द्वारन द्वारन पे अंदर वाले बंदर वाले ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है। परेशानी मुझे नहीं, तुमको होगी। हाँ, फूट विदेश न सोच तुम्हारे, राम सिया राम जानत गो बस नाम हमारे, राम सिया राम। और इस समय तुम्हारे बेटा भरत अपने मामा के यहाँ केक देश में इस बात को तुम भली प्रकार से जानती हो, और मैं भी जानती हूँ। हाँ, और इसलिए अकेले अकेले में यहाँ का राज दे रहे हैं राम को। हाँ, पुण्यस कबो के घर मोई, पुण्यस कबो के घर मोई, तब धरती में कराओ। दासी, तू जब से यहाँ पे आई है तब से तू ऐसी बातें कर रही है जैसे
तूने अपनी जुबान से एक शब्द और कहा तो तेरी जुबान भिजवा के जमीन पे गिरा दूंगी। काले खोले गोबरे तेरे पुजारी ये विदेश बनते गए सत्य कहते हैं लंगड़े लूले खोरे, इनमें एक न एक गुण अवश्य होता है। इसमें तो गुणों की खाने खान तो इसी प्रकार से बातें करना है तो निकल ले मेरे महलों से और चल निकल यहाँ से नालायक। और किसने तेरी मत मारी है और निर्मल साहब रुई के लिए बनकर आई चिंगार। और आपके ऐसे वचन कहे अगर इसी प्रकार से तूने वचन कहे और आपके ऐसे वचन कहे तो है तेरा जुबान लूंगी और कल होगा राम को राज तिलक तो महिमाना रुपया दूंगी। मंत्रा अरे नहीं मार रही हो, नहीं मार रही हो, तो मेरी प्यारी दासी है। अरे सुन, यह सब तो मैंने तुझे शिक्षा देने के लिए किया है। अगर वह शुभ दिन और वह शुभ अवसर आ जाए और तेरा कहना सत्य हो जाए, मेरा बेटा राम इस अयोध्या का राजा बन जाए तो मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दूंगी। हाँ मन भावत कौशल्या सब सब में तरफ थी आज एक रसोई 2500 रुपया। बोलो रामचंद्र भगवान की। और दासी शायद तो इस बात को नहीं जानती है, बेटा राम जितनी अपनी माता कौशल्या से प्रेम करता है उससे कई अधिक प्रेम वह मुझसे करता है। मैंने उसकी परीक्षा भी लेके देख ली है। करे तुम्हें हाँ चुप राम नहीं करे राम। माता की प्राण के राम प्रिय जिनके और बेटा राम तो मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय है। जो जिसकी तू बुराई कर रही है ना, वह राम मेरा एक ऐसा पुत्र है जो मेरी बात हमेशा मानता है। नहीं मानता है। और अगर विधाता मुझे अगले जन्म में अगर स्त्री बनाए तो वह मैं यह चाहती हूँ कि बेटा राम जैसा पुत्र हो और पुत्र वधू सीता जैसी मेरी पुत्री हो। और तुझे भरत की शपथ है तो सत्य सत्य कहे कि क्या बात है, आखिर कारण क्या है।
दूजे हूँ करो सो तुम्हें ओ भाई तुमने मेरी आशा को एक ही बार में पूरा कर दिया है। अरे आखिर बात क्या है ये तो नहीं कह रही। अब तो मैं तुमसे जब ही बात करूंगी जब इस गांव में जो मिस्त्री लाकड़ा का काम करता है ना उसके पास जाऊंगी, अपनी जीभ है ना ये जीभ कटवाऊंगी, दूसरी लगवाऊंगी, तभी आपसे बात करूंगी। हाँ अरे ऐसे बोले जो कपाला लाला भले हो गए जो गए हो लाला। और इसमें दोष किसी का नहीं है, ये मेरा कर्म है ना, ये कपाल, ये कर्म मेरा फोड़ने लायक है, फोड़ने लायक क्योंकि मैं किसी का अच्छा सोचती हूँ तो मुझे बुरा ही समझता है। आप इसे छोड़ा, इसे मत आज से तो हमने भी ये सोच लिया कि हम भी ठकुरसाई जैसी बात करेंगे, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी जैसी, सौत कौशल्या के मुंह पे सौत कौशल्या जैसी, अन्यथा किसी से बात नहीं करेंगे। यहाँ पे चुप रहेंगे, चुप चुप। हमें कहानी जेल छाड़ल हो गिरानी। और अयोध्या में कोई तो राजा बने या कोई रानी बने, हम तो दासी हैं, दासी की दासी रहेंगी, हम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो तुम पे पड़ेगा, तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। सारे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाए तुम्हारा। और महारानी जू हमारा तो स्वभाव ही तुम्हारे प्रति कुछ ऐसा है कि तुम्हारा अनहित, तुम्हारा बुरा हम नहीं देख सकते हैं। इस अवस्था में तुम्हारी कोई निंदा बुराई करता है ना तो सुन नहीं सकते, कानों में उंगली लगा लेते हैं। मुझे मारा है तुमने। अरे रो क्यों रही है फिर? सागर रोने बोले पूछते कोई राम सिया राम सबरी आन मेरी मोई राम सिया राम। दासी तू जो घुमा फिरा के बातें कर रही है यह मेरे समझ में नहीं आ रहा। आखिर साथ साथ क्यों नहीं कह रही है कि बात क्या है? तो सत्य सत्य कहे ना, ऐसे घुमा फिरा के बात कर रही है। तुम पूछो मैं कैसे जगाई, तुम पूछो मैं कैसे जगाऊं, धरे मोरे घरे मोरे लाऊं। महारानी जू तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं तुमसे कहने में डर रही हूँ। हाँ क्योंकि तुमने मेरा पहले ही घर फोड़ी नाम रख दिया है। बताओ बताओ जो अयोध्या में मैंने कौन सा घर फोड़ा है, किस राण का घर फोड़ा है जो तुमने मेरा घर फोड़ी नाम रख दिया है। तुम्हारे जब जब उजारी रखो बड़ी उपाय सरवारी। अरे बता, तू बता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अभी तेरी बात में समझ ही नहीं पा रही। तुम्हें न सोच सुहाग बल निज जस जानो लाओ, मन मलिन मोह मीत नभो लाल सरल सुभाओ। और महारानी जू तुम क्या सोचती हो कि महाराज तुम्हारे बस में है, तुमसे प्रेम करते हैं? तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारे प्रति महाराज के हृदय में छल कपट है। और तुम अभी महाराज को भली प्रकार से नहीं जानती हो, वो प्रेम को कौशल्या से करते हैं, कौशल्या से। हाँ चतुर गंभीर राम महतारी बीच पाए, निज बात संभाले बटाए और
तुमसे ज्यादा चतुर, तुमसे ज्यादा चालाक तो वो राम की माता कौशल्या है, जो के बीच में आके सारी बात को संभाल लिया है और अपने बेटा राम को इस अयोध्या का राज मांग लिया है। तुम तो भोली हो भोली। हाँ, राज तुम पर प्रेम विशेषी सब नहीं देखी। और महारानी जी, महाराज दशरथ तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर मैं उपाय बताऊंगी तो बात बन सकती है। दो वरदान। और महारानी जी, अगर कल इस अयोध्या का राम को राज हो गया तो तुम्हारे लिए विपत्ति की बीज बुक जाएंगे, जिन बीजों को कोई और नहीं तुम ही काटोगी। और हाँ, और कल अगर राम को राज हो गया, राम को राज हो गया तो अयोध्या में से तुम्हें कैसे निकाल दी जाएगी? जैसे समझदार आदमी, समझदार मनुष्य दूध में से मक्खी को निचोड़ के फेंक देता है ना। हाँ तुम्हें, हाँ तुमको, हाँ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान दादा की जय। अपना हामी साधु संतो માટે, ગાય હાટુ વૃંદાવન આશ્રમ માટે, પરોપકાર માટે રામઝોલી લઈને ભૂદેભાઈ રામઝોલીનો બધા માન રાખજો અને વધારાથી વધારા દાન રામઝોલીમાં કરજો કે રામઝોલીનો રોકડા તમારો બહુ સરસ જગ્યા જાય, જીવનમાં કામ આવવાવાળા છે આ દાન। રામઝોલી લઈને આવે છે બુદ્ધિ। જે પણ ભાઈને રસોઈ ખાવાની ઈચ્છા હો, આ રસોઈનો વિચાર કરો। 1 ટકની રસોઈ વેલસીભાઈની તરફથી આવી ગઈ છે ડેલિગેટની પાસેથી। બીજી રસોઈ જેને કરવું હો આ કરી શકે। જય શ્રી રાધે, જય શ્રી શ્યામ। और महारानी जी, राम को राजा होते ही तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे बेटा भरत है ना, उसे जेल में बंद करवा देंगे। हाँ, तुम्हारी एक शर्त होगी, महारानी कौशल्या तुमसे एक शर्त रखेंगी, अगर इस अयोध्या में रहना पड़ेगा तुमको तो कौशल्या की दासी उसकी सेवा करनी पड़ेगी, तो रह पाओगी इस अयोध्या में, अन्य तो तुमको यहाँ से भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं उपाय बता रही हूँ। भावी भगत जीत राई पूछ रानी मुझ शपथ दिवाई। और बोल जल्दी बोल, तुझे शपथ है? शपथ है बेटा भरत की। हाँ। मैं भरत से प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूँ। निज हित अनहित पशु जाना। और महारानी तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम तो मनुष्य हो जो कि 10-10 बाजरे का रोटला खा जाती हो, 2-2 लीटर छाछ को पी जाती हो, 5-5 किलो घी को खा जाती हो। अरे हित अनहित, अच्छा बुरा तो पशु पक्षी भी जानते हैं, जानवर भी। तुम तो मनुष्य भोली हो। मैं बता रही हूँ, एक बार तुम्हारा मैं श्रृंगार कर रही थी महारानी जी, तो आपने मुझसे कहा था दासी मंत्रा महाराज दशरथ के ऊपर मेरे को वरदान है देवासुर संग्राम के, है ना? वो अभी तक आपने मांगे नहीं है, खाती रूप में रखे हुए महाराज पर। आज वो समय है, आज वो वक्त है, अपने 2 वरदानों को मांग लीजिए। सत्य कह रही दासी, वही वरदान तो मैं मेरा भूला स्वभाव होने के कारण मैं भूली गई थी। राम इतना काल जो भयो। महारानी जी, 2 वरदानों में तुमको मांगना क्या है? क्या मांगू? पहले वरदान में से अयोध्या का राज अपने बेटा भरत को मांगना है। पहले वरदान में? हाँ। और दूसरे वरदान में? दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। दासी मंत्रा, हाँ। पहला वरदान तो तूने कहा कि मैं अपने बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लूं, वही तो ठीक है, परंतु दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास कैसे मांगूंगी? अगर 2-4 महीने का मांग लूं तो? 2-4 महीने के लिए मांगना, 2-4 साल के लिए? 2-4 साल में भी काम नहीं चलेगा। 14 साल, 14 वर्ष के लिए वनवास मांगना है। अगर 2-4 महीने का मांग लिया तो इधर उधर घूम करके पालियाद, बोटाद, अहमदाबाद घूम के फिर यहीं पर आ जाएंगे वो। अच्छा। इसलिए तुम्हें 14 साल का मांगना है, और ऐसे नहीं महाराज से तब वरदान मांगना
जब वो राम की शपथ खा जाए, राम की कसम खा जाए, क्योंकि वो राम को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि जब राम की शपथ खा जाएंगे तो वो वरदान मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलने वाले। ठीक है। और महारानी जी, महारानी जी, ये चिलकने मिलकने बस उतार देना, ये चिलकने मिलकने बस उतार देना, भयानक रूप रख लेना, भयानक चंड भैरवी का है, चंड भैरवी का रूप रख लेना। और जाकर के जो तुम्हारा भोग भवन है ना, उसमें जाकर लेट जाना, और महाराज आए तो 2-4 नखरा दिखाना, उसके बाद वरदान मांग लेना। दासी, अरे मैं तेरे कहने से तो अपने पति और पुत्र को भी छोड़ दूंगी, और तेरे कहने से किसी कुएं में जाके अपनी जान दे दूंगी। ऐसा कुछ नहीं करना, ना तो पति को छोड़ना है, ना पुत्र को छोड़ना है, ना कुआं में जाकर खूंद के मरना है। तुम कुआं में जाकर खूंद के मर जाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, कुआं का पानी खराब हो जाएगा, गांव वाले प्यासे रह जाएंगे। वो बतलाओ समझ जब करेगी जब मांगो ये वचन रही। नखरे दिखा देना, नखरे। दासी मंत्रा, तूने जो कहा वो मैं सब कर लूंगी, परंतु नखरे करना तो मुझ पे नहीं आते। इतनी मोटी हो गई तुमको नखरा करने नहीं आते हैं? नखरे करना मैंने सीखा ही नहीं, कोई सिखाने वाला ही नहीं। मैं सिखाती हूँ। तुझे आते हैं? हाँ नखरे? हाँ, तुमने अभी तक पूछे नहीं। मैं तो तुम्हारे देश के एक देश से तुम्हारे साथ आई थी, मैं तुम्हारा बुरा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। सुनो, कुछ देर के लिए तुम महाराज दशरथ बन जाओ। अच्छा। हाँ, और मैं महारानी केकई, तुम मुझे मनाने के लिए आओ, मनाने के लिए मैं दिखाऊंगा नखरे। ठीक, लेट जाओ मैं। आ जाओ। अरे क्या हुआ? तो खुद देख रही, तू तो कह रही मैं नखरे सिखाऊंगी। अरे ऐसे नखरे कैसे बता रही है? अरे दासी मंत्रा, दासी मंत्रा नहीं, तो दासी मंत्रा नहीं, महारानी केकई कहो, मुझसे महारानी केकई। और तुम महाराज दशरथ बनो। महारानी केकई? हाँ। महाराज दशरथ? हाँ, महाराज दशरथ, महारानी केकई, महाराज दशरथ, महारानी केकई, महाराज दशरथ। ठीक है। आ जाओ। आ जाओ। मेरे प्रिय केकई, मेरे प्राण वल्लभे, मेरी मृग नैनी, अरे मेरे आम के बगीचे में विहार करने वाले प्रिय कोयल, अरे जिसके नेत्र सदा ही मृग की तरह झिलमिलाते रहते हैं, ऐसी मेरे प्राण वल्लभी को आज क्या हो गया? अरे मुझे तुमने बर्बाद कर दिया, तुम मेरे पास क्यों चले आए? अरे मुझे क्यों मनाने आए हो? जाओ सौत कौशल्या के पास, सौत कौशल्या के पास जाके रामराज की खुशियां मनाओ। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया। ऐसे नखरा बताना है, ऐसी नखरे बता देना महाराज को। दासी मंत्रा, हाँ, तू एक बार बता। મહિલા મંડળ સત્સંગ તરફથી રસોઈમાં 2500 રૂપિયા રોકડા આપે છે. બોલો રામચંદ્ર ભગવાન કી. अरे दासी मंत्रा, महारानी एक बार बता, मुझे इस उम्र में नखरे करना नहीं आते और तुझे इस उम्र में भी नखरे आते हैं। तूने ये नखरे करना कहाँ से सीखा? ये नखरे है ना, अब तो मैं दोषी हो गई बड़ी। अच्छा। जब मैं होल बरस की थी ना तुम्हारे जेवा, तो मेरे नखरे इतने थे कि खटारा में भर के आगे आगे जाते थे और हूँ पीछे पीछे हालती थी। इतने नखरे थे मेरे, अब तो कुछ नहीं है। तो दासी,
आज जैसा तूने कहा वैसे ही होगा। राम को राज इस अयोध्या का कभी नहीं होगा। यहाँ का राज होगा तो सिर्फ मेरे बेटा भरत को होगा, अन्यथा राम को राजा कभी नहीं बनने दूंगी। मैं जा रही हूँ को छोड़ के लिए। जी महाराज। तू चिंता मत कर, जैसी तूने माया रचाई इससे ज्यादा माया मैं महाराज को लगाऊंगी। जा रही हूँ मैं। जाओ महारानी जी। और तेरे आदर दे गोप भवन कवली के करे। हाँ, बड़े राजा राम खुशी हो रहे थे, नाच रहे थे हैं? और गांडा भी नाच रहा था है? अब ले राजा राम, अब ऐसे अयोध्या का राजा होगा मेरा बेटा भरत। मैंने चिंगारी छोड़ दी है, आज अपने आप लग जाएगी। अब मैं भी देखती हूँ कैसे राजा राम होता है। चलती हूँ मैं। शांत समय सारद लप गयो के कही गे नवन झलकार दिखत किए जनु धर से सने। अयोध्या में चारों ओर खुशहाली छाई हुई है। जब से हमने दरबार में घोषणा की है कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र को इस अयोध्या का युवराज पद देंगे, तब से हम देख रहे हैं अयोध्या की नर नारी मंगलाचार गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। परंतु इस बात की खबर अभी उसको नहीं है जो राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, वो है हमारी प्राण प्रिया केकई कौशल्या से भी अधिक प्रेम राम से करती है। जब वो सुनेगी कि मेरा राम इस अयोध्या का राजा बनने वाला है, खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी। इसलिए क्यों ना केकई के महलों की ओर चलना चाहिए और यह शुभ समाचार केकई को देना चाहिए। ये क्या? केकई की महलों की ओर जाने का मेरा मन क्यों नहीं बोल रहा है? क्या कारण है विधाता? क्या कारण है? महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो सेवक। कहो सेवक, इस समय महारानी केकई कहाँ है? महारानी केकई इस समय को भवन की ओर गई है। को भवन? नहीं, भवन सुन सकोटे लाओ पर्वत अगोर पलहे न पाओ। को भवन में ऐसे खुशी के समय रानी केकई का जाना, ये तो कुछ ठीक नहीं है। रानी केकई के पास किसी को आते जाते देखा था? हाँ महाराज, दासी मंत्रा आई थी। दासी मंत्रा? ठीक है, तुम जा सकती हो। क्या कारण हो सकता है दासी मंत्रा का आना और रानी केकई का को भवन में जाना? दासी मंत्रा इधर की उधर करने में बड़ी ही निपुण है। कहीं इस खुशी की घड़ी में कोई जहर, कोई विष तो नहीं घोल दिया? हे विधाता, इस अयोध्या की रक्षा करना। खैर, जब केकई सुनेगी कि मेरा राम इस अयोध्या का राजा बनने वाला है, वह कितनी भी रुष्ट क्यों ना हो, तुरंत प्रसन्न हो जाएगी। मुझे केकई के महलों की ओर चलना चाहिए। ये क्या? जैसे ही मैंने केकई की महलों की ओर जाने के लिए पग आगे बढ़ाया तो मेरा पग पीछे के लिए हट रहा है। मानो ये मुझे संकेत कर रहा है कि राजा दशरथ इस समय केकई के महलों में मत जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ऐसा मेरा अंग, मेरा पग मुझे संकेत दे रहा है। चलता हूं मैं, पर चलता नहीं। मेरे मन का खेत अशकुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाम नहीं चलते। एक दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या कारण हो सकता है कि केकई के महलों की ओर मेरा जाने का मन क्यों नहीं हो रहा है? केकई ऐसे खुशी के समय में को भवन क्यों पहुंची है? को भवन में केकई के पास जाने
की जिज्ञासा क्यों नहीं हो रही है? हे रघुनाथ भगवान, आपने सदैव हमारे वंश की रक्षा की है। इस वंश की रक्षा करना मुझे कैकेयी के महलों की ओर चलना चाहिए, क्योंकि इस शुभ घड़ी में प्राण प्रिया रुष्ट है, उसे तो मनाना ही होगा। प्राण प्रिया नहीं है तरसानी, प्राण प्रिया खुशी का दिन है, खुशी की घड़ी है। ऐसे खुशी के अवसर पर हमारी प्राण प्रिया को भवन में है। हे रघुनाथ भगवान, ऐसा क्या हो गया है? राजमहलों में भी ऐसी कोई बात नहीं हुई जो कैकेयी को भवन में जाने की आवश्यकता हो। फिर कैकेयी को भवन में किस कारण से गई है? क्या कारण हो सकता है? बोले रे पपी हरा पपी बोले बोले रे कौशल्या, तेरी मनमानी कभी नहीं होने दूंगी। इस अयोध्या का राज होगा तो मेरे बेटा भरत के लिए, तेरे राम के लिए इस अयोध्या का राज कभी नहीं होगा, और होने न दोगे, होने न दोगे मेरे राज में बात। होने न दोगे, होने न दोगे मेरे राज में बात। चलेंगे राज राज में चलोगे पाठ पाठ, चलेंगे राज राज में चलोगे पाठ पाठ। होने न दोगे मेरे राज में बात। कौशल्या, तेरे राम पे ऐसे डालूंगी डोरे कि तेरा राम दर्द लेकर फिरेगा भीखे। तो यार किसने यार? महारानी जी पहला खुश रहे, श्रृंगार कर लो। श्रृंगार? हाँ। श्रृंगार किस खुशी में लेकर आ गई है तू? श्री राम जी अयोध्या के राजा बन रहे हैं, कल्पना से होती। श्री राम जी राजा बन रहे हैं। कौन? श्री राम जी राजा बन रहे हैं, राजा। कौशल्या जी ने भेजा है, श्रृंगार कर लीजिए। उस सौत ने भेजा है? हाँ। इधर है ये श्रृंगार, बड़ी आई श्रृंगार करने वाली। या होगी आज या होगी निराश, या तो बरदान लेके उठूंगी या उठेगी मेरी लाश। ये आभूषण हमारी प्राण प्रिया कैकेयी जब 16 श्रृंगार करके अपने वदन पर धारण किया करती है तो कितनी शोभा को प्राप्त होती है। आज ये पृथ्वी पर पड़े इस तरह से मलिन हो रहे हैं और प्राण प्रिया इस तरह से रुष्ट होकर के लेटी हुई है। प्राण प्रिय, हे गजगामिनी, हे मृगलोचनी, ये साज सब श्रृंगार का बिखरा हुआ है, इसलिए ये हुस्न का बाजार रानी उजड़ा हुआ है, इसलिए बदगुमानी किसने की? किसका कलेजा फिर गया? कौन से बेवक्त पर खेमा खजाना गिर गया? तू जाहिर पता मुलजिम का दे तो उस मुलजिम को मैं सजाए मौत दूं, बैठा कर फांसी के तख्त पर मुल्के अदम को भेज दूं। कहो प्रिय, तुम्हारा अनहित किसने किया है? कौन है इस संसार में जो अपने एक सिर के दो सिर कराना चाहता है? प्रिय, कहो प्रिया,
तुम्हारा हित किसने किया है? अपनी एक मस्तक की कौन दो मस्तक कराना चाहता है? जिस जिभ्या ने तुमसे कड़वे भेड़ कहे हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। जिन आंखों ने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डाली हो वो आंखें निकलवा लूंगा। परंतु ऐसे समय पर हमारी गजगामनी हंस गवनी इस तरह से रूठी हुई शोभा नहीं देती हो। जो तुम्हारा कमल पुष्प की तरह खिलायमान रहने वाला, आकर्षित करने वाला वह रूप है, उस रूप में आओ और हमारे ऊपर अपनी मोह माया का प्रभाव जमाओ। प्राण प्रिय, हे गजगामनी, हे हंस गमनी, उठो उठो, 16 श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराती हो? क्या दर्द है, क्या सदमा है? एक बार तो बोलो, तुम क्या चाहती हो? क्यों इस तरह को भवन में लेती हो? क्यों तुमको भारी पल चिन्ह है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है कल उसके शुभ अभिषेक का दिन है। तुम्हारे प्राण प्यारी उस राम को मैं इस अयोध्या का राजा बना रहा हूँ और तुम इस तरह से रूठी हो। प्राण प्रिय, हे गजगामनी, आप यहाँ से निकल जाओ महाराज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपने जो मेरे साथ में किया है ऐसा संसार में कोई नहीं कर सकता है। और फिर मैं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ महाराज, ना मैं तुम्हारी जान हूँ, ना मैं तुम्हारे हृदय में बसने वाली कोयल हूँ। जो कुछ है वही मेरी सौत है और सौत कौशल्या है। सौत? इस सौत शब्द तो तुम्हारी जिभ्या पर प्रथम बार सुन रहा हूँ। अरे कौशल्या तो तुम्हारी बड़ी बहन है, सदैव दीदी कहकर संबोधित किया करती हो, आज अपनी बहन को सौत बता रही हो। जब वो दीदी थी तब थी, तब मेरी बहन थी तब थी, अब वो मेरी सौत है। सौत जितनी उसने इस युद्ध में लीला रची है उसका फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है महाराज। और मुझे नसीब हो जली की ना और पोछो व्यथा और जाओ आनंद अपना मनाओ नहीं, और मैं जियो या मरो और यूं ही आए भरो और दोस्त किसको डरो मेरे पोते का, दोस्त किसको। हमारी गजगामनी रुष्ट है और हम आनंद मनाए, मेरे कर्म फूट गए हैं महाराज, और कर दिया बर्बाद मुझे आपने। हमने तुम्हें बर्बाद कर दिया? आपने मुझे बर्बाद कर दिया। हम तो आवाज करने आए हैं। और कर दिया बर्बाद मुझे आपने और मेरे जीने का कोई राह ना रहा। और आज राही से दासी और हुई के कई कौन पूछे वाला मेरे दिल का रंग। आज रानी से दासी? हाँ, नहीं, तुम तो अवध की महारानी हो। इसलिए आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी महाराज। प्राण प्रिय, ये कौन सी गलतफहमी में आज तुम पड़ गई हो? किसने तुम्हें कह दिया कि तुम रानी से दासी हो जाओगी? अरे तुम तो हमारी महारानी हो, इस चक्रवर्ती राजा दशरथ के मन में विहार करने वाली कोयल हो। प्राण प्रिय, जिस कौशल्या को तुम दीदी कहा करती थी आज उसे सौत बता रही हो, अपने आप को दासी कह रही हो। अरे नहीं, तुम तो इस अवध की महारानी हो, दशरथ की प्राण प्रिया हो। महाराज, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे सताने आए हो? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ कि मुझे सताने आए हो? मन में तो स्वार्थ रगत पिया हाथों से मनाने आए हो। मन में
ये पति पत्नी का रिश्ता इस लोक से लेकर परलोक तक का होता है रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हो और क्यों मुझे सताने आए हो। मैं जान हमारी होती हो हम तुम्हें मनाने आए। तुम जान हमारी होती हो हम तुम्हें मनाने आए। मन में तो शरारत रखते हो बातों से मनाने आए हो। मैं करते ओ अच्छा तुम्हें मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले। रानी इस मांग की बात करती हो, इस मांग की इज्जत रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। दूल्हा की दुल्हन तुम इसी से हो, भरती हो जिस मांग को मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो सच्चा हो, जो सदा मांग का आशिक हो और बात की अपनी का हो। अच्छा अच्छा ये बंदिश जाने दो, क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराती हो, क्या दर्द है, क्या सदमा है, बोलो रानी तुम क्या चाहती हो। और पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही अटूट होता है रानी, इस लोक से लेकर परलोक तक का होता है, एक तोड़े से भी नहीं टूट सकता है। महाराज अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मुझे चाहने वाले हो, रघुवंशियों सत्यवादियों प्रेम को निभाने वाले हो। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, अरे धर्म जाए तो जाए परंतु वचन नहीं जाने पाए। कुछ याद है महाराज तुम्हें, तुम पर है दो वरदान थे, बस वही धन मेरा मुझको दे बनते हो धन मांगते। तो वरदान ओह वो देवासुर संग्राम वाले। अरे रानी हम तो भोला स्वभाव होने के कारण उनको भूल गए थे। दो वरदानों के लिए इतना बड़ा आडंबर कर रही हो। झूठ हमें दोष न देहो, कोई के चार मांग सकुले। और तुम झूठे में ही हमको दोषी ठहरा रही हो। अरे दो वर की जगह आज तुम हमसे 4 वरदान मांग सकती हो, हम इतने प्रसन्न हैं। 2 वर तो कोई चीज नहीं, मर्जी आए सो ले लो, मैंने सीखा नहीं नहीं जी भाए सो ले लो। गर्जे अति बरसे ना बूंद, ये धोखा इन मेघों में है, जो कहा कहा सब दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। रानी 2 की जगह तुम 4 मांग सकती हो। महाराज इन मीठी मीठी बातों से आप कह रहे हो 2 नहीं 4 मांग लो, 4 नहीं 6 मांग लो। इन मीठी मीठी बातों से महाराज ने मुझको बहकाओ, सच्चे रघुवंशी कहलाते हो तो सौगंध राम की आ जाओ। रानी के गए इस नाम तुच्छ वरदानों के लिए तू प्राण प्यारे राम की शपथ दिला रही है। तू सोच भी रही है तू क्या बोल रही है। उस राम की शपथ दिला रही है जिस राम की शपथ तू स्वयं भी बड़ी बड़ी अनहोनी पर भी नहीं खाया करती थी। उस प्राण प्यारे राम की तुच्छ वरदान के लिए शपथ दिला रही है। महाराज जब तक आप राम की शपथ नहीं खाओगे मैं वरदान नहीं मांगूंगी और कल प्राण काल होगी अपने प्राणों का परिचालन कर दूंगी। अच्छा तो तेरी यही जिद है तो ठीक है सुन, तुझे आज मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। हमारे रघुकुल की रीति सदा से चली आई है, हम रघुवंशी हैं, अपने वचनों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं, परंतु हमारे वचन कभी खोटे नहीं हो सकते। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश के लिए उमड़ जाए, आकाश के पक्षी चाहे पृथ्वी पर उतर आए, मालिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, परंतु हम वो नहीं जो कहकर के बाद ऊपर जाए। ये परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश दशरथ अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ जीवन में प्रथम बार, सौगंध बेटा
मैं राम की सौगंध खा के कहता हूँ, तू मुझसे मेरे प्राण भी मांगेगी तो अभी दे दूंगा। आप क्या चाहिए? शिवरात्रि बाबा जी का जय, एक वर्ष सैनी का। मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए। अच्छा, तुमने राम की सौगंध खा ली है तो मैं अपने वरदान जब अवश्य मांगूंगी। तो सुनो पति प्राणनाथ, वरदान में अपने मांगते हो निज सौत कौशल्या के बदले निज भरत को राज चाहते हो। वाह, पहले वरदान में इस अयोध्या का राज मेरे बेटा भरत को। तेरे हृदय में ऐसी ऊंची बुद्धि कब से आ गई? राम और भरत में कब से भेदभाव समझने लगी? अरे रानी के कई इस अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए इतना बड़ा आडंबर किया। अरे राम मेरा पुत्र है, भरत भी मेरा ही पुत्र है। चाहे राजा राम बने या भरत बने, बनेगा तो मेरा ही पुत्र। ठीक है, यदि तू ऐसा चाहती है कि राम की जगह भरत को राज दे दिया जाए तो ये वरदान मैंने तुझे दिया। कल प्रातःकाल होते ही भरत को बुला लिया जाएगा और राम राज की जो घोषणा है वो भरत राज की करा दी जाएगी। और महाराज दूसरा वरदान है मेरा, सुनते ही सचित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित। ऐसा तो क्या मांगने वाली है जो हमें कह रही है धर्म से विचलित मत होना? सोच समझ के मांगना रानी, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे सारे जीवन पछताना पड़ जाए। सोच समझ के ही मांग रही हूँ महाराज। यह राम जो राजा होता है, जहाँ जाते हो राजा राम राजा राम राजा राम, मेरे कान पकड़े ही राजा राम सुन के। यह राम जो राजा होता है वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही तपसी बनकर 14 वर्षों का मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूलने फलने लगा था। आज के कई ने मस्त हथनी का रूप धारण करके मेरे कल्प वृक्ष को जल समेत उखाड़ के कवने अवसर का भयो गया नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समझ जित ही अभी जाना। अरे कैसे पावन अवसर पर, शुभ घड़ी पर ये क्या हो गया, जहाँ सारी अयोध्या में अपने राजा राम को बनने की खुशी में सभी नाच रहे हैं। घर घर घी के दिए जलाए जा रहे हैं, लोग मंगलाचार गा रहे हैं। इतनी प्रसन्न है अयोध्या की प्रजा। और जब उसको पता चलेगा हमारे राम राजा नहीं बन के लिए जा रहे हैं, कैसे शुभ अवसर पर क्या हो गया। एक स्त्री जाति का भरोसा करके मैं सदा सदा के लिए मर गया। इस तरह से मर गया जिस तरह से एक यति की एक साधक की साधना पूरी होने वाली होती है और कहीं से अविद्या रूपी माया आकर के उसकी साधना को नष्ट भ्रष्ट कर डालती है। इस तरह से स्त्री का भरोसा करके मैं हमेशा के लिए मर गया। भरत की रावण पुत्र हो गया, मोल में सा है कि वो महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या मुझे कहीं बाजार से खरीद कर लेकर आए थे? नहीं राधे, राम भी मेरा पुत्र है, भरत भी मेरा पुत्र है। मोरे राम भरत को आखी सत्य के होकर शंकर साखी। राम और भरत दोनों ही मेरी आंखें हैं, मेरे नेत्र है। मैं भोलेनाथ को साक्षी करके कहता हूँ, सब पुत्र पिता को एक समान प्रिय होते हैं, चाहे पिता के एक पुत्र हो या 1000 पुत्र हो।
पिता की ममता सभी पुत्रों पर बराबर होती है। सब पुत्र पिता को एक समान, इस बात को तू भी जानती है राम और भरत मुझे एक समान, वह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर तूने जो मांगा है कि मुझे भरत को राजा बनाना है, उसमें मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि राम राजा बने या भरत मेरा ही पुत्र राजा बनेगा। पहला वर तूने जो मांगा है वो नहीं हुआ है, भार मुझे मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित खुशी पूर्वक स्वीकार मुझे। पर दूसरे पर में वो भोला राम वनों में वास करे, जिसने कभी कड़वे बैन किसी से नहीं कहे। तुझे अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है वो भोला राम वनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को। रानी तूने इसमें क्या सोचा मैं समझा नहीं तेरे इशारों को। रानी ले राज भरत ही को, पर ऐसा क्रूर व्यवहार न कर। मेरा राम तो गाय जैसा गौ पाल रहे, उस पर ऐसा अन्याय न कर। रानी जो तेरा पति है, तेरा पूज्य देवता है, आज तेरे सामने अपनी झोली फैलाकर इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर दूर न हो मुझसे वो आनंद धाम मेरा रहे इन बुरी आंखों के सामने बेटा राम। महाराज वरदान जो मैंने मांगे हैं मैं उनको तो बदल नहीं सकती, पड़ गई जब रेत पत्थर पे तो धोने से निकल नहीं सकते। अगर हृदय आपका दुखता है, आपका हृदय राम को वन सुनकर बहुत दुखी हो रहा है, अगर हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हो, रहे थोड़ी आंखों के सामने रहो, एक सुलझाती हो। क्या उपाय है बता रानी? यदि कोई उपाय है तेरे हृदय को धेर, अगर मेरे प्राणों को लेकर भी धीर बन सकता है तो मेरे प्राण ले ले, पर मेरे राम को वन के लिए ना भेज। बोल क्या उपाय है? नहीं जाएगा महाराज, राम तुम्हारी बुरी आंखों के सामने ही रहेगा। अब देश बात घड़ी में तुम्हारे अंदर इस महलों में को भवन में महाराज और महारानी के बीच में क्या बातें हो रही है प्रजा को कुछ भी पता नहीं। अब देश बात घड़ी में पंचों में अपमान नहीं, एक बार एक कह दो के दूंगा है पता नहीं। ओ नीच, ओ बुद्धि वाली औरत, नीच बुद्धि वाली औरत, तू ऊंचे से हमें नीचे गिराना चाहती है। जो सत्य हम रघुवंशियों का जीवन है तू उससे हमें टिकाती है। आज तूने तो स्त्री जाति की सभी मर्यादाओं को पार कर दिया। हम सूर्यवंशी सत्यता रूपी चादर में काला धब्बा नहीं लगने देंगे। सुनती है? हम सर्वस्व दे देंगे पर अपने वचन नहीं जाने देंगे। ओह क्या उलझन है! वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन के लिए जाता है तो इस ओर प्राण से धारा जाता है। कर्तव्य रूपी तराजू में रखा इस दशरथ का जीवन सुनता है, एक और धर्म रूपी बांट रखा तो दूसरी ओर प्राणों का सौदा है। ओ बेटे के प्यार इस समय दूर हो जा, तेरा पिता दशरथ इस समय धर्म पर है। हो मैं परायण तू पलट मेरा उद्गार धर्म पर है। मैं क्या तू क्या संतान क्या सब कुछ बलिदान धर्म पर है। चाहे हो जाए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े, पेट भरने के लिए मिले वृक्ष की छाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे आकर सताए जमाना हजार मुझे, छोड़ू जो अपना धर्म तो धिक्कार मुझे। रुआ रुआ है धर्म पर देख लीजिए जांच, कर्म कसौटी कह रही नहीं साच को आज। महाराज आप दो वरदानों के लिए एक स्त्रियों के भात रो रहे हैं, जिस प्रकार एक स्त्री रोआ करती है। मैं बताऊं आपको, आपके कुल में कौन कौन से महान सत्यवादी हुए, शायद आपको याद नहीं। सत्यवादी हुए थे राजा हरिश्चंद्र, जिनने सत्य तजाना संकट में, जिनका सच्चाई का चिराग
अशोक जैसा बरगद का वासना मांगती हूँ, शिव नदी जैसा हड्डी और मांस का मांगती हूँ। मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो देने में तुम्हें फाजिले छत्री नरेश कहलाते हो तो दे दो, यही मुनासिब है। वाह वाह रानी वाह, आज तूने सभी मर्यादाओं को पार कर लिया। आज तू हमारे पूर्वजों का, तेजस्वी महात्माओं का, महापुरुषों का नाम किस तरह मर्यादाहीन होकर के ले गई। हमारे पुरखों का नाम, जिनका नाम हम बड़े सम्मान से लिया करते हैं, श्री लगाकर संबोधित किया करते हैं, उन महापुरुषों का नाम तू इस तरह से मर्यादाहीन होकर ले रही है। कुछ देर के लिए ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। ये अवश्य दशरथ के कोई पूर्व जन्म के पाप है जो कैकेयी का रूप धारण करके ललकार रहे। परंतु रानी, इतना ध्यान रखना, इस करनी पर कहीं ऐसा ना हो कि तुझे सारे जीवन पछताना पड़ जाए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं महाराज, क्योंकि मैं भली प्रकार से जानता हूँ भरत मेरा ही पुत्र है, मेरा खून है, जिस प्रकार से राम मेरा पुत्र है। मेरे राम को तो राज्य का तनक लोभ नहीं है, अपने भाई भरत पर अयोध्या जैसे कोटानुकोट राज निछावर कर सकता है। इसी प्रकार से भरत भी राम से इतना प्रेम करता है, जब भरत सुनेगा कि मेरे बड़े भाई का हक मुझे दिया गया है तो वो कभी स्वीकार नहीं करेगा और तेरी कुमति को कभी नहीं मानेगा। और यद्यपि मान भी लेता है तो हे परमात्मा, उस पुत्र के हाथ की अंतिम अग्नि भी मुझे नसीब न हो, उस पुत्र के हाथ का जल भी मुझे प्राप्त न हो, जो राम के हक पर विराजमान हो जाए। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो आज तू शेरनी की तरह खड़ी होकर के मुझे ललकार रही, तू खुद अपने पग में आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आज नहीं है आपे में, आज तेरी बुद्धि इस तरह नहीं है, पर जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी इस खोटी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। पर इतना याद रखना, इस लोक से लेकर परलोक तक दशरथ और कैकेयी का कोई संबंध नहीं है। आज मैं तेरा त्याग करता हूँ, तुझे इस राज्य का लोभ है, ये राज्य चाहिए ले, आंचल पसार, कर्जा भी ले, भुगतान भी ले, ये राज्य भी ले, ताज भी ले, और साथ साथ इस दशरथ के प्राण भी ले।